सीताराम दोस्तों, आज हम आपको रामायण कालीन युग में ले जाएंगे। चित्रकूट के जंगलों के दर्शन करवाएंगे। एक महाराज जी ने आज हमको पूरा जंगल घुमाने के लिए कहा है। वो इसी मंदाकिनी नदी के तट पर बैठे हैं। महाराज जी को हम बोल के आए थे कि हम दूसरे दिन आके चित्रकूट का मंदाकिनी नदी का तट भी देखेंगे और दर्शन भी करेंगे और देखेंगे कि और कहाँ कहाँ हमारे ऋषि मुनि रहते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत शांति है। देखिए, हमारे साधु बैठे आग ताप रहे हैं। अद्भुत। देखो संतों के दर्शन। महाराज जी चरण स्पर्श। अरे हम आगे, मैंने सोचा आप याद कर रहे होंगे कि चेला कह गए थे, आए नहीं। चलिए हम और कुछ जगहों में चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ हमारे ऋषि मुनि रहते हैं। चित्रकूट में इन जंगलों में सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आप आज भी रामायण काल महसूस करेंगे। यहाँ के घने जंगलों में आज भी ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में रहकर तपस्या करते हैं। और महाराज जी भी जो हमारे साथ हैं, वो भी एक कच्ची कुटिया बनाकर तप करते हैं। देखिए मंदाकिनी का सुंदर किनारा। इस जगह पर भी एक महाराज जी कुटिया बनाकर रहते हैं ऊपर। हम वहाँ गए नहीं अभी। ऐसे मंदाकिनी के तट के देखिए कितना पुराना बट का वृक्ष है। अद्भुत है। यहाँ बहुत शांति है। सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए। देखिए कितना सुंदर सीन है। आपको रामायण काल की याद आ जाएगी आज भी। यह बहुत घना जंगल है और इसमें बहुत तपस्वी साधु रहते हैं। बहुत गजब, बहुत। यही तो आनंद है और क्या है। अगर आपको सच्चे ऋषियों मुनियों के दर्शन करना है तो आप चित्रकूट के जंगलों में आइए। यहाँ बहुत महान तपस्वी संत रहते हैं। यह देखिए दूसरा एक बट का वृक्ष, ये भी हजारों साल पुराना है। देखिए सामने एक कुटिया बनी है जिसमें देखो कितने गजब की सीन है ना। हाँ जी महाराज जी। सीधा अनादिकाल नजर आता है ना। बम्बई फेल है भाई, कितना अच्छा है। मन करता नहीं जी निकलने का। अच्छा लगेगा। गाँव घर ये सब दूर। देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है। ये देखिए बहुत बड़ा, बहुत विशाल बट का वृक्ष है। देखिए हम फिर आ गए मंदाकिनी नदी के तट पर। कंदमूल। ठीक है। मंदाकिनी बह रही है कल कल। यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है चारों तरफ। और यही जंगल में मंदाकिनी तट पर आपको बहुत सारे साधु संतों के दर्शन हो जाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको सच्चे ऋषियों मुनियों और तपस्वी साधुओं के दर्शन करना है तो आप भी चित्रकूट के इन जंगलों में एक बार ज़रूर आइए। बहुत शांति है यहाँ। महाराज जी ने हमें
2-3 किलोमीटर का जंगल घुमाया जहाँ जहाँ साधु संत रहते हैं। और आज हमें ये जंगल घूम के बहुत अच्छा लगा। अभी हम महाराज जी की कुटिया चलेंगे और महाराज जी से कुछ धर्म और ज्ञान की बातें सीखेंगे। अब हम महाराज जी की कुटिया जा रहे हैं। यही महाराज जी की कुटिया का रास्ता है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, यहाँ बहुत शांति है। ये देखिए मंदाकिनी किस तरह कल कल बह रही है। चलें महाराज जी। ये महाराज जी की कुटिया का रास्ता है। इसके ऊपर ही महाराज जी की कुटिया है। कच्ची झोपड़ी बनाकर रहते हैं महाराज जी। चारों तरफ से पत्थर की दीवार है और बीच में घास फूस है। चलिए अब महाराज जी से कुछ ज्ञान और धर्म की बातें सीखते हैं, सुनते हैं महाराज जी को। 39 प्रकार के संत ने अपना सामाजिक जीवन छोड़ करके ऋषि मुनि बनने के लिए तैयार हो गए। तो 39 में मैं भी एक हूँ। अगर मेरे पद का अगर सामने में कोई सन्यासी अगर आए और मैं उन्हें +-2b के बारे में अगर मैं पूछा, अगर उन्होंने रियल बताया तो मैं जान लूँगा कि ये मूंगफली है द्विदल फसल में, अर्थात मेरे पद का है सन्यासी। अगर सामने वाले को उस मूंगफली का अगर ज्ञान नहीं है तो वह भी सन्यासी है लेकिन चने के भांति है, फिर मैं उसको कैसे जानूँगा। बातें ऐसी हो गई। 39 ही प्रकार के भगवान शिव के सन्यासी घोषित है इस पृथ्वी पे। 39 प्रकार के सन्यासी साधु संत महात्मा से सृष्टि सजी हुई है, लेकिन मैं भी उसमें से कोई एक हूँ। लेकिन मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है, तो फिर परिपूर्ण ज्ञान मुझे कब होगा। मान लिया जाए आज मुझे अगर नौकरी मिल जाए, मुझे खुशहाली नहीं है क्योंकि मैं करूँगा नहीं या करूँगा, लेकिन 39 के अंदर में मुझे अगर परिपूर्ण ज्ञानी अगर भगवान बना दे तो फिर कल मैं ब्राह्मण और आकाश पाताल पृथ्वी इस सारे को देख लूँगा, लेकिन वह धर्म का पूरा ज्ञान मिलेगा या नहीं। कई महात्माओं ने बोले महाराज जीवन गुजर जाता है, नहीं मिलता। जैसे मान लिया जाए हमारे माता पिता पूर्वजों ने बताया कि तेरे ग्रैंडफादर इस तरह से थे, जब तू पैदा हुआ तो वे नहीं थे, उनकी मूछें ऐसी थी, हमारे माता ने हमें कहा, लेकिन हमने ग्रैंडफादर को देखा नहीं। अगर वह दैविक शक्ति अगर मुझे मिलती है तो मैं भूतकाल की घटित जो घटना घटित हो चुकी है मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूँ। जी महाराज जी। लेकिन वह शक्ति हमें मिले तब। अब यह शक्ति किस पर निर्भर है, ये प्रकृति पर निर्भर है और हमारे कर्मों पर। जैसे मान लिया जाए कल की घटित घटना को हम देखेंगे कैसे। कल के घटित घटना को सिर्फ हम अपने कान के माध्यम से सुन सकते हैं कि तेरा ग्रैंडफादर ऐसा था, लेकिन दैविक शक्ति जिनमें है वह भूतकाल की घटित जो घटना घटित जो हो चुकी है उन्हें अपने नेत्र के बल पे देख सकते हैं। ज्ञानी उन्हें कहा जाता है। जी जी। फिर बोलो इतना अच्छा क्षण अगर लाइफ में फंसा हो तो फिर सामाजिक जीवन में क्या रखा हुआ है। हर इंसान सोचेगा कि वो शिवाजी महाराज की तलवार, वो महाराणा प्रताप का घोड़ा कितना तेजस्वी था, मैं उसे देखना चाहूँगा। तो बस तस्वीर और यंत्र में देख सकते हैं, हम हकीकत देख सकते हैं। एक दृश्य ऐसा आता है ज्ञानी के सामने जो ज्ञानी देखता है। ज्ञानी ज्ञान का संपूर्ण बोध होना। अगर मान लिया जाए एक किराना दुकान वाला है, वो प्रॉपर्टी डीलर वाले के बारे में क्या जानेगा। एक प्रॉपर्टी जो डीलर है वह कपड़े के दुकान वाले के बारे में क्या जानेगा। अगर कपड़े की दुकान वाला है वो सेब केला अंगूर के दुकान वाले को क्या जानेगा। लेकिन जो परिपूर्ण ज्ञानी है वो टोटल के बारे में जानता है, उसको कहते हैं ज्ञानी। जी महाराज जी। तो ऐसा कोई मिला, कोई सुना आपने, उसके पास आप गए? मैंने तो सुना नहीं, मैं चमत्कार देखा। लेकिन ये भी जो ज्ञान होता है जहाँ से मैं प्राप्ति करके आया, वह गुरु भी अपने शिष्य को अंतकाल में पूरा ज्ञान देता है। जब उनका मरने का समय होता है तब पूरा ज्ञान देता है, नहीं तो कला एक रोक देते हैं, कहते हैं। और उस एक कला का ज्ञान मुझे हुआ नहीं है। जैसे मैं क्रिकेट खेलना किसी को अगर सिखाऊंगा तो छक्का मारना मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं हर बार सिखाऊंगा, लेकिन उसकी एक कला को मैं रोक दूंगा, तब उसके सामने मेरा सम्मान होगा। इस तरह से होता है। इसलिए कोई भी गुरु अपने शिष्य को पूरी कला नहीं देता।
अगर गुरु अपने शिष्य को पूरी पूरी अगर कला देता है तो वो गुरु अनाड़ी हो जाएगा उस शिष्य के सामने। देते हैं मरने के समय में, वृद्धावस्था में। जी महाराज जी, आज आप भंडारा था, भंडारा भी नहीं खाने गए? मैं भंडारा ज्वाइन नहीं करता। मैं 1-2 साल हो गए यहाँ पे रह रहा हूँ। कहीं 3-4 महीना जमता है, कहीं नहीं जमता। न जमने का कारण है, अभी बीच में 2 महीना मैं कंटिन्यू नहीं गया। हर भंडारे में 100-200 रुपये मिलता है, पर नहीं। और अभी अभी कभी कभी जाने का मन करता है, और नहीं तो फिर आटा नमक है, पकाओ खाओ। और गहराई से अगर देखे जाए तो जिनको जमता है वो ये जाते हैं, और मुझे तो नहीं जमता। आज भी एक भंडारा है, कल भी था। जमेगा तो कल भी नहीं गया मैं, आज भी नहीं गया। हो सकता है कल अगर भंडारा होगा, मन में आएगा तो जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाता। मतलब महाराज जी ऐसा क्यों? अगर इसका आप गुस्सा कारण ना है। हो जी। इसका कारण है नहीं जाने का। पैसा तो पैसा है, उससे तो लाभ मिलता है, खुशहाली मिलती है, लेकिन धर्म का उस पर अटैक होता है, वह हम हृदय से जानते हैं। जी धर्म का अटैक, जैसे सामने वाले ने कहा कि उस जगह पे नहीं जाना तो इसकी वाणी सुनाई देगी, लेकिन धर्म का अटैक पना ऋषि मुनि को महसूस होता है। इसलिए मैं आज भी नहीं गया। कल भी था, कल भी नहीं गया, और हो सकता है कल होगा तो भी जाना होता है या नहीं निश्चित नहीं। ऐसे मैंने 100-200 भंडारे छोड़ दिया। क्यों एक महाराज जमाना जी? था जब मुझे चाय पीने के लिए 2 रुपए नहीं मिलते थे। क्यों? शहर के अंदर में, और यहाँ पे रुपए जब मिलते हैं तो मैं वहाँ हाजिर नहीं होता। बोलो धर्म कैसा होगा। जी एक दिन था, मैं स्नान जब किया तो साबुन नहीं मिली, शैम्पू नहीं मिली, क्योंकि पैसा नहीं था। और आज यहाँ पे पैसा वितरण हो रहा है तो फिर वहाँ जाना पाबंदगी है। तो यार धर्म कैसे होगा? कोई बता दे कि धर्म कैसा है। कोई नहीं जानते। जानते होंगे जो परिपूर्ण ज्ञानी है। परिपूर्ण और अपूर्ण दोनों की परिभाषा होती है। अनाड़ी प्लस ज्ञानी, अबोध प्लस बोध। जब हम 8वीं पढ़ते थे हमें मनुष्य जीवन का बोध नहीं हुआ। 12वीं में चले गए तो हमको पूरा बोध हो गया। हमने नारियों के भी ज्ञान को 8वीं में नहीं जाना, 12वीं में जान लिए। 4 साल में इतना डिफरेंस होता है। तो फिर अनाड़ी और ज्ञानी, अपूर्ण और परिपूर्ण, डिफरेंस तो है ना। तो फिर जी। हम अनाड़ी है ये कहना होगा। तो बनना है तो परिपूर्ण ज्ञानी बनो, कि नहीं तो क्या अनाड़ी बनना। ऐसा है। ये जी 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 महाराज जी, तो भंडारे का भी भेद हम खुल के नहीं जान पाए कि आपके नहीं जाने का कारण क्या है? वो अटैक हो जाता है धर्म का। उस पर जाने में खुशहाली आनंद नहीं हो, एक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की समस्या हिला करके रख देती है। इसलिए बहुत से ज्ञानी नहीं जाते यहाँ पे। एक एक दिन में 4-4 भंडारे होते हैं जिसमें 200 रुपये 250 रुपये वितरण होता है, लेकिन लाभ नहीं लेते। एक ज्ञानी तो मैं ऐसा देखा कि भंडारे में जाकर पंगत में बैठ के 200 रुपये दक्षिणा लेता ही नहीं, बल्कि मार्केट में जाकर के घूमता है। किसी ने 1 रुपये दिया तो स्वीकार कर लेते हैं। जी जी। वो सब धर्म के ऊपर है। जैसे चना है, मूंगफली है, गेहूँ है, तिलहन है। द्विदल फसल में तो मनमाना है ना। तो फिर चने से बटरा का डिफरेंस है। चना और बटरा दोनों तो सब्जी बनती है, लेकिन फर्क तो है ना। मूंगफली और चना डिफरेंस तो है। तो महाराज जी भोजन आपका क्या होता है? वो पकाना पड़ता है। 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम रोटी, दाल हो जाता है। अच्छा 200 ग्राम चावल। जी जी जी, ठीक है महाराज जी को सुन के बहुत अच्छा लगा। ये धर्म, मेरी विनंती है भगवान से कि ये धर्म मुझे महसूस हो। धर्म अगर महसूस हो गया, धर्म अगर परिपूर्ण अगर हो गया, तो उस समय न जाने मेरे अंदर में कितनी ऐसी दैविक शक्ति आ जाएंगी। धर्म पे हूँ मैं, लेकिन वह धर्म मुझे महसूस है, लेकिन उसका परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि सर्प को लाठी मार करके उसे मुक्ति देना जरूरी है। तो किसी ने बोला कि नहीं, उसको जिंदा है तो जाने दो, छोड़ दो। फिर धर्म किस पर है? क्या कहेंगे हम? या मुक्ति देना या छोड़ देना। नाग भी कहता है फिर कि मुझे मर्द से पल्ला नहीं पड़ा। फिर धर्म किस पर निर्भर होगा? कौन जाना है? जाने है परिपूर्ण ज्ञानी ने। अब उतने ज्ञानी तो पद तो भयानक है, जहाँ माँ बाप, भाई बहन, मामा मामी, भांजा भांजी सारे को त्याग देकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आपको याद नहीं आती? लेकिन कैसा करूँगे? मजबूर होकर के जीवन निभाना पड़ रहा है। नहीं तो आप फैमिली की कभी माता पर पिता? वो नहीं, कैसा करोगे? वो तो गुजारना पड़ता है। तो ये जो ज्ञानी होते हैं, इस मनुष्य जो होता है सामाजिक क्षेत्र में, वो 6 गुण के होते हैं। उन्हें 6 गुण होते हैं जो समाज में आप जैसे रहते हैं। और जो ये ज्ञानी जो बनता है उसको 7 गुण होता है। एक गुण का पालन करने के लिए संसार से उनको त्याग देना पड़ता है। तो बोलो फिर एक गुण वो कौन सा होगा? वो एक गुण की प्राप्ति अगर आप में हो जाए तो आप भी सामाजिक क्षेत्र को छोड़ दोगे। वो एक गुण है। फिर वो एक गुण कौन सा है? जो पैसा तो हर किसी को अच्छा लगता है, माँ बहना का प्यार तो हर किसी को अच्छा लगता है, कन्हैया जैसे राधा का प्यार तो हर किसी को अच्छा लगता है। फिर ये ऋषि मुनियों को क्यों नहीं लगता? वो 7वां गुण है, जो कन्हैया जैसे को बना के भेजते हैं सोशल में और खुद उनका गुरु बन जाते हैं। महाराज जी क्या है वो गुण, अगर आप बताएं वो तब। गुण वो आत्मा में शामिल है। 7 गुण का संत, 6 गुण का मानव।
जैसे 9वीं 8वीं पढ़ रहे विद्यार्थी, उनको पूरा गुण है क्या? उनको तो कम गुण होंगे। जी जब उनको पूरा गुण नारियों के बारे में आ जाएगा तो वो 6 गुण पूरा होगा। तो 6 गुण पे नारी के गुण को जानते हैं, 7वां गुण पे धर्म। 100 पे हैट्रिक कहते हैं क्रिकेट में, क्या तो कहते हैं ना, 100 रन लगाने पे, 99 पे तो नहीं होगा। 18 साल में भारत का नागरिक, 17 साल में तो नहीं होगा। ऐसे ये 7वां गुण है जो साधु बनना पड़ता है। तो शौक किसी को नहीं है क्या किसी को कोई शौक कि भगवान श्री कृष्ण जैसे, भगवान राम जैसे जीवन जीना, पत्नियों के साथ बच्चों रहित जीवन, वो राज्य को छोड़कर कोई वन में आकर के जिए? होगा क्या? लेकिन 7वां गुण ऐसा है कि वो राम और कन्हैया को भी हिला दे। राम जैसे को चेला बना डाला विश्वामित्र ने, तो वो कौन से घर का रहा होगा?